ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਵੈਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 10 ਸਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਾਲ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ और मैं हूँ रिक्वेस्ट करूँगा वरिंदर जी करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी जी, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर कैलो जी, आप सबके यहाँ के प्यारे दुलारे काउंसलर विकास जी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी वरिंदर जी, पंजाब कांग्रेस के हमारे जो फेमस बुलारे हैं नरेंद्र संधू जी, यूथ कांग्रेस NSUI सेवा दल के सभी सदस्य, आज पंजाब में हम ये बताने आए हैं कि 10 साल पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जितनी खुशहाली देखी थी, जितना यहाँ काम हुआ वो एक तरफ है, और आज जो वर्तमान की झूठी सरकार है उसमें जो बदहाली हुई है, जवान की, किसान की, नौजवान की, बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के साथ जो हो रहा है आप सबके सामने है कि 2014 की जो सरकार है जो आज गारंटी की बात करती है उसकी गारंटी एक ही चीज में है, सामाजिक रूप से भी झूठ बोलने में गारंटी है, आर्थिक रूप से भी झूठ बोलने की गारंटी है, और देश के बॉर्डरों पर क्या चल रहा है उसके बारे में भी झूठ बोलने की गारंटी का नाम कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें केवल झूठ की गारंटी दी जाती है। 2014 में झूठ की गारंटी के रूप में चुनाव में कहा गया कि आपको 15 लाख दिए जाएंगे। क्या आज तक किसी भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख आए हों तो मैं बताएं। आपको कहा गया नौजवानों को कि आपको गारंटी के रूप में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हालात ये है कि आज तक रोजगार 2 करोड़ 10 साल में नहीं दिए, जहाँ की 1 साल की बात थी। कहा गया कि आप कैशलेस बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये होगा। आज अगर 1000 रुपये से कम है तो बैंक आप पर फाइन लगा देगा। इसलिए व्यक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर इस देश में बदहाल किया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में किया। आज किसान बात करना चाहता है, किस बात की? जो वादा नरेंद्र मोदी जो आज गारंटी की बात करता है, उसने गारंटी दी थी कि जब हमारी सरकार आए तो हम गारंटी देंगे कि MSP लागू होगा। वो खुद उस डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ही कहा था कि MSP लागू की जाए। आज किससे पूछ, पंजाब के किसान के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या लोकतांत्रिक देश में कोई व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है? अपने देश के लोगों को रोका जाए,
वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। संविधान में अधिकार है उनको, किसी से भीख नहीं मांग रहे दिल्ली जाने के। राइट टू मूवमेंट एक व्यक्ति का अधिकार है, तो हर आदमी को जब चलने का, घूमने फिरने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, तो मोदी और मोदी की हरियाणा सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? किसी के पास जवाब नहीं। मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मुझे मौका मिला नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के रूप में काम करने का। तो मैंने पिछली बार जब किसान आंदोलन था तो सरकार से पूछा था कि NHRC से पूछा था कि आप बताएं कि आपने रोड किसकी परमिशन से इनको बैरिकेड लगाए हैं, किसने आपको परमिशन दी कि आप गड्ढे कर दें। तो NHRC की तरफ से वो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कहा, हमारे उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं फिर पूछ रहा हूं आपके इस मंच से कि बताए सरकार कि किस फंड के तहत उन्होंने ये बैरिकेडिंग लगाई है, कहां से उनको परमिशन मिली कि आप देश के लोगों को रोक दें। पहली बार हो रहा है देश में लोगों को घूमने, चलने फिरने के लिए रोकने का काम कोई कर रहा है तो भारत सरकार कर रही है, या उसकी डायरेक्शंस पर हरियाणा सरकार कर रही है। पंजाब के किसानों का क्या उसमें गलती है कि वो अपनी मांग को लेके जा रहे हैं? इसी सरकार ने फैसला किया था, इसी सरकार ने कहा था कि हम बात करेंगे। पिछले 2 साल में कितनी मीटिंग्स की? आज देश जानना चाह रहा है, और आज देश के किसानों को बदनाम करने के लिए कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। संवाद ही समाधान है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से झूठे वादों की वजह से आज किसान सड़कों पर मजबूर है। तो देश में झूठ की गारंटी कोई है तो वर्तमान के प्रधानमंत्री की मोदी सरकार झूठ की गारंटी है। इसीलिए हम कहते हैं ये 10 साल जो है वो बदहाल हुआ है देश। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा था वो इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। देश के जवान पर अन्याय, देश के किसान पर अन्याय, देश के मजदूरों पर अन्याय, हर व्यक्ति को जब किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी या हर राजनीतिक पार्टी ने, किसानों के आगुओं ने कहा हम राजनीतिक लोगों को ध्यान नहीं देंगे। क्या उनके साथ हम कहीं वैसे अगर हम अपने दिल से उनका सहयोग, क्योंकि उनकी जायज मांग के साथ खड़ा होना, जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहां नहीं जा रहा है, किसान आगू ही आगे चल रहे हैं, कोई भी कहीं कुछ नहीं है। केवल नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब पहले प्रदर्शन होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो मंच से कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं। हम तो कह रहे हैं कि किसानों की आप जायज मांग कर लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप केवल किसान आगुओं से बात करो। किसान जितने आंदोलनकारी हैं उनको सेटिस्फाई कर। तो कांग्रेस पार्टी, हाँ, किसानों की जायज पार्टी के जायज मांग के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपने हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपने कितने काम देखे? राइट टू इंफॉर्मेशन, उससे सबको फायदा था। राइट टू फूड सिक्योरिटी हमने दिया। तो हर गरीब के लिए सोचना ही सरकार का काम है। भाखड़ा नांगल डैम बिजली के साथ साथ सिंचाई में भी काम। आज इंदिरा गांधी परियोजना आपके सतलुज और व्यास के पानी से ही चल रही। अगर ये सब सोचना ही तो सरकारों का काम। राजनीतिक हल राजनीतिक है, क्योंकि सत्ता के लोगों को ही फैसला करना है। वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उसको फैसला करना है। पर भाजपा बोल रही है हमने 10 सालों में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। आप बोल रहे हैं 10 सालों में अन्याय हुआ है, आप वो उल्ट बोल रहे हैं। आप सब ये बताओ, जब 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा थी या नहीं थी? हर आदमी नई चीज खरीद रहा था, हर चीज आगे जा रहा था। इस 10 साल में उसका सब कुछ बिकता जा रहा है। तो बिकते हुए लोगों का विश्व गुरु कब से बनने लगा? आगामी चुनाव को लेकर के कांग्रेस का क्या एजेंडा है? बीइंग अमृत तो मांग रहा है, इसको देने में दिक्कत क्या है? बस आप लोगों को यही कहना है कि जो सरकार वर्तमान की है वो केवल झूठ की गारंटी है। धन्यवाद।